दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज चैनल। आइए खबर की शुरुआत वाराणसी शहर से करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की छात्रा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 6 हुए संक्रमितों की संख्या। वाराणसी के मुख्य चिकित्साधिकारी ने जारी की कोरोना गाइडलाइन। बीएचयू में 10 बेड रिजर्व रखने समेत अस्पतालों में ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना ने वाराणसी में भी दस्तक दे दी है। जिले में एक नया केस सामने आया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिन्हें आइसोलेट किया गया है। साथ ही बीएचयू में 10 बेड रिजर्व रखने गए हैं। हालांकि वर्तमान में कुल 6 संक्रमित मरीज हो गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता बढ़ गई है। वाराणसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार शनिवार को जनपद में एक नया मामला सामने आया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की छात्रा 21 वर्षीय में कोविड संक्रमित की पुष्टि की गई है। पहले उसे सर्दी जुकाम की समस्या थी। वाराणसी के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। और कैसे रिसीव करें और कैसे ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हमारी साथ साथ जितनी हमारी मेडिसिन और ऑक्सीजन सप्लाई सबके लिए पूरा प्रिपेयरनेस नियमित रूप से होती है। और अभी 1 महीना पहले भी हुई और पूरा हम प्रिपेयर हैं। और अभी तक जो देखा जा रहा है, जो पैटर्न है इस मर्ज में, बहुत कोई कम्युनिकेबल नहीं है। ये कुछ लोगों को स्पोरेडिकली हुआ है, जो या तो किसी सर्दी जुकाम अन्य बीमारी में थे या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, लेकिन एक दूसरे से इन्फेक्शन पर जो ट्रांसमिट होता है उस तरह का भी कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। और अभी कोई भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक वायरस है और आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस का ये एक पार्ट है और बीच बीच में म्यूटेट होता रहता है, तो कुछ केसेस आने रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे खतरनाक स्थिति नहीं है, ना ही कोई अभी जो लोग ग्रसित हैं कोई ऐसे कोई गंभीर स्थिति में, वो अपने जनता को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी ऊपर से नहीं आई, इसलिए हम इस पर अभी ज़्यादा अपना टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। लेकिन सफाई और सतर्कता रहना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए वैसे भी काम का होता है। तो अभी कोई पैनिक होने की नियमित रूप से सफाई और सफाई के बारे में हमेशा हम लोग तरफ विज्ञप्ति भी रहती है, और साफ सफाई रखें, अपने व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान दें, और आवश्यकता पड़े तभी मतलब आप अपने भीड़ भाड़ में जाने की कोशिश करें। और अलग से अभी ना ही अपने कोई कार्य से बाधित करने की जरूरत है, ना ही किसी को ऐसा संख्या बढ़ने की उम्मीद है अभी कोई? ऐसा कोई उम्मीद नहीं है अभी। और चूंकि ये मैंने आपसे पहले भी बोला कि वायरस है और ये हर एक पर्टिकुलर पीरियड बाद अपना रूप बदलता है, जैसे म्यूटेट कहते हैं, और बहुत ज़्यादा विरुलेंट वायरस नहीं है जो कि खतरा या ऐसा कुछ हो अभी तक पैटर्न जो देखा जा रहा है। तो किसी प्रकार की कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के द्वारा हर एक जगह पर चिकित्सक और दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जनपद में हमारे जिला अस्पताल के सभी स्तर पर RT-PCR टेस्ट की उपलब्धता है। किसी को कम दिक्कत हो वहाँ जाके अपना करा सकते हैं, और दवाइयाँ भी पूरी पर्याप्त मात्रा में। और कोई वाराणसी जिले में अपनी मांगों को लेकर पटरी व्यवसायी मुखर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में नाइट मार्केट की दुर्व्यवस्था, वेंडिंग जोन निर्धारण और पटरी व्यवसायियों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे कैंट स्टेशन के सामने स्थित नाइट मार्केट में व्याप्त अव्यवस्था पर चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि मांसाहारी रेस्टोरेंटों द्वारा सड़कों पर बिखरे अपशिष्टों से काशी की धार्मिक छवि और स्वच्छता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। संगठन ने मांग की कि नाइट मार्केट में मांसाहारी दुकानों को तत्काल बंद कर बिजली, पानी और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही केवल शाकाहारी वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए स्थानीय पटरी व्यवसायियों को स्थान आवंटित किया जाए। संगठन ने पहले श्रेया इंटरप्राइजेस द्वारा आवंटन में हुई कथित धांधली का भी विरोध किया था, क्योंकि काशी एक धार्मिक नगरी है और जो भी पर्यटक बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से आ रहा है उसको शहर की पहली छवि ये नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम का हम लोगों ने गठन भी कर लिया है। पूर्व से भी ये कार्रवाई यहाँ नगर निगम द्वारा चलाई जा रही। पूर्व में नगर निगम ने यहाँ पे नोटिसेज भी दी थी सबको हटाने के लिए, क्योंकि वेंडर के कैंसिलेशन के बाद ये सभी दुकानें अब अवैध हो गई हैं, उनका वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परंतु कुछ विरोध हुआ उसमें कि भाई उसमें कुछ रेडी पटरी वाले भी हैं और कुछ गरीब व्यवसायी भी हैं जिनका रोज़गार जो है उससे प्रभावित होगा। तो इसमें हम लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है कि अगर कुछ रेडी पटरी के उसमें लोग हैं जो इस तरह का वहाँ व्यापार कर रहे हैं तो उन पे हम जो है उनको वेंडिंग जोन बना कर वहाँ विस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, और अन्य जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ कर रहे हैं, उनको जो है उन पर जो है रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई नगर निगम की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा और वो अगले 1-2 सप्ताह में इसको हम अचीव कर लेंगे। पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। तो ये एक मांग थी। और बाकी जो वेंडिंग जोन डिक्लेयर हुई हैं उनका सर्वे और उनमें जो कुछ जो है जोन निरस्त कर दी गई हैं विभागों द्वारा, उन पे पुनः सर्वे के लिए इन्होंने मांग की, संघ ने मांग की। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि इसमें इनके जो भी जांच होगी पुलिस की जोनल अधिकारियों के लेवल से, पुलिस से, उसमें इस रेडी पटरी संघ के सभी जो संबंधित सदस्य हैं उस जोन के वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो इनपुट है वो देंगे। उसी हिसाब से जो बैठक होगी पत्र विक्रेता समिति की उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी, पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम लिया जाता है। देखिए कि जब तक ये जो हमारा नियमावली है और जो पत्र विक्रेता एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि जब तक जो है वेंडिंग जोन फाइनल नहीं हो जाती तो तब तक जो लोग रेडी पटरी जिस जगह पे लगा रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और इसमें लेकिन 2 पहलू होते हैं। पुलिस जो कि ट्रैफिक जैम जो की सिचुएशन होती है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होता है। तो इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखते हुए एक अनुरोध भी कर लिया जाएगा पुलिस से, और मैं अपनी तरफ से एक बार जो है एक पत्राचार भी कर लूँगा कि दोनों पक्षों को कैसे बैलेंस किया जाए कि किसी का रोज़गार भी ना हैम्पर हो, और जो ट्रैफिक की स्थिति है जो कि बड़ी दुरूह रहती है और अगर अत्यधिक लोग एक साथ रोड पे लगा लेंगे तो दिक्कत होगी, तो उसको भी कैसे बैलेंस किया जाए। अगर हम कोशिश करेंगे कि रोटेशन बेस तब तक प्रक्रिया की जाए कि अगर 10 लोग एक जगह पे हो रहे हैं और जगह जो है 3 ही लोगों की है तो उनको डेली रोटेशन के हिसाब से 3-3 लोगों को किया जाए तब तक के लिए जब तक कि वो वेंडिंग जोन डिक्लेयर नहीं हो जाती। तो ये इस तरह की हम लोग एक अपील अपनी तरफ से अनुरोध भी कर लेंगे। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। आज किस तरह की बैठक थी नगर आयुक्त के साथ आपकी? कल जन सुनवाई के कार्यक्रम में शहर के हमारे हजारों स्ट्रीट वेंडर नगर आयुक्त महोदय से अपनी समस्याओं को लेके अवगत कराने आए थे। कल नगर आयुक्त महोदय की व्यस्तता होने के कारण उन्होंने आज का समय सुनिश्चित किया था। जिस समय में हम लोग को दोपहर का समय दिया गया था तो हम लोग 12 बजे प्रतिनिधिमंडल के रूप में नगर आयुक्त महोदय से वार्ता किए। हमारी 3 डिमांड थी। लहतारा फ्लाईओवर के नीचे जो मीट मांस की दुकानें हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाया जाए, और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में इस बात को तय किया गया था कि जब तक अगली बैठक नहीं हो जाती, जब तक सर्वे पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन घोषित नहीं हो जाते, तब तक किसी तरीके का अव्यवहारी अमानवीय दृष्टिकोण प्रशासन का नहीं दिखेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार हम पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न, मुकदमा लिखना, ले जाके ठेला पलट देना, घंटों घंटों बैठा देना, ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई थी जिसका संज्ञान हम लोगों ने दिया है। और नगर आयुक्त महोदय ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि आज का आज कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमान मोहित अग्रवाल जी से वार्ता कर करके इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रुकवाने का काम करेंगे, और एक ज्वाइंट कमेटी जिसमें राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के पदाधिकारीगण, जोनल ऑफिसर और एसीपी की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी जो निरीक्षण करके नगर निगम को रिपोर्ट भेजेगी। अगली बैठक में यह तय होगा कि कितने वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं और कितने नॉन वेंडिंग जोन किए गए हैं। और चौथा और आखिरी था कि हमारे पटरी व्यापारियों को जल्द से जल्द आई कार्ड, प्रमाण पत्र और उनका सर्वे करा के उनको व्यवस्थित स्थान पे उनकी जगह सुनिश्चित की जाए।
आज बैठक में क्या हुआ, किस तरह की? तो महोदय ने 10 जून को एक अगली बैठक बुलाने के लिए कहा है। उसके पहले कहा है कि सभी प्रकार के सर्वे करा लिए जाएंगे और जो भी पटरी व्यापारी छूटे हैं उनके बारे में भी भविष्य की योजना पे भी उस बैठक में चर्चा होगी। जिले के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए बीएचयू बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। जिला मुख्यालय पर हाथों में स्लोगन लिए पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे समिति के लोग ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज डॉक्टर सौरव सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। संयोजक एडवोकेट संजय भारद्वाज ने बताया कि इंचार्ज द्वारा रखे गए बाउंसर द्वारा सेंटर में इलाज को आने वाले मरीजों से मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं। आरोप लगाया कि ट्रॉमा सेंटर में निर्माण तथा उपकरण खरीद के नाम पर मनमानी करते हुए भ्रष्टाचार किया गया है। 26 मई को जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर शशि प्रकाश मिश्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमारी मांग है कि इंचार्ज को बर्खास्त करते हुए मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रभाव के आड़ में जाके जो भी एप्लीकेशन दिया जाता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। लेकिन आज हम लोगों ने एक जो एप्लीकेशन दिया है, डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या तो शांति से कार्रवाई होगी या तो फिर क्रांति से होगी। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, उनके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। आयुष्मान कार्ड लोग लेकर हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, उनका बस एकमात्र उद्देश्य है कि मरीज से चाहे जैसे पैसा को वसूला जाए। आयुष्मान कार्ड इसलिए बनाया गया था कि गरीबों का इलाज हो सके, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और सरकारी हॉस्पिटल वाले जो सरकार की मंशा है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। जो पहली प्राथमिकता है कि पहले हम लोग यहाँ के जिलाधिकारी जी को कोई अगर भ्रष्टाचार या कहीं कोई चीज हो रहा है तो उसे मतलब अवगत कराना। तो हम लोगों ने आज अवगत कराए हैं अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ में सभी लोग मिल करके, और जिलाधिकारी साहब ने हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि जल्द से इस पे कार्रवाई होगी। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरे अधिवक्ता साथियों के साथ यही एक कचहरी पे बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। से ही जुड़ी एक दूसरी खबर है। सदर तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हुए वकील दिया धरना। अफसर कर्मियों पर रिश्वत मांगने का लगाया गया आरोप। तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सदर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में धरना दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने नायब तहसीलदार और कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। अधिवक्ताओं ने तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की। चिताया कि यदि मांग पर विचार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग विवश होंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे उप जिलाधिकारी एसडीएम को भ्रष्टाचार के संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं। उन्होंने बताया कि तहसील में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों हर कार्य में रिश्वत मांगते हैं। विशेष रूप से लेखपाल द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट में बार बार बदलाव कर रिश्वत वसूली जा रही है। किस संदर्भ में आप लोग ज्ञापन देने आए थे, क्या मुख्य मांग थी आपने? ज्ञापन देने में हम लोग आए थे यहाँ कचहरी सदर में, तहसील सदर में का अलग अलग लगा रहा है। उसका कारण यह है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, और दूसरा ये कि शाम को 5 बजे के बाद 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ मीना बाजार लगता है। पत्रावलियाँ पे बोली लगाई जाती हैं, पैसा लेके काम होता है। इसका भी ध्यान हम लोगों ने एसडीएम साहब की तरफ आकृष्ट कराया। उन्होंने ये बताया, आश्वासन दिया कि इसको हम गुप्त तरीके से जांच कराएंगे। तो बहुत गंभीर विषय है, आपने ध्यान दिलाया, आपका धन्यवाद। और कई चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो बहुत सर के ऊपर पानी बहने लगा, तो हम लोगों ने ये तय किया कि अब ये भ्रष्टाचार जो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अधिकारी हमारे बेचारे गाँव से बहुत दूर दराज से आते हैं। ज़्यादातर मामला यहाँ सब ज़मीन जायदाद का है। उल्टा आदेश होने पर आत्महत्या कर लेते हैं लोग, एक दूसरे को मार देते हैं, गोली चल जाती है। तो कम से कम ये सब ना हो, इसको दूर करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाकी जब होती रहती हैं, राजस्व का मामला आता है, लोग यहाँ से निराश होकर जाते हैं। इस भ्रष्टाचार में जितने लोग संलिप्त है, इसके पहले भी आप लोग आवाज़ उठाते रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बराबर आवाज़ उठाते रहे हैं। अभी तो 3 तारीख को पूरे मतलब इधर जितने पूर्वांचल में तहसील हैं
व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर हमारे पिंडरा तहसील में अधिवक्ता भाई ने बहुत बड़ा महापंचायत रखा हुआ है और हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे, इकट्ठा होंगे। और ये हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। बहुत दुर्भाग्य है कि ये बनारस में चाहे तहसील हो, चाहे कोर्ट हो, बाबू हैं, मतलब ये बिना पैसे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। पैसा दीजिए, काम होगा, फिर दूसरे कोर्ट में जाइए, फिर वहाँ दूसरा पैसा देगा, उसके पक्ष में ऑर्डर होगा। क्या है ये? मतलब न्याय यहाँ एक तरह से बिक रहा है और बहुत ही भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो गया है। विद्युत वितरण निगम ने निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने भिखारीपुर स्थित एमडी कार्यालय पर दिया धरना। इस दौरान कंसल्टेंट एजेंसी को क्लीन चिट देने से कर्मचारी नाराज हो गए हैं और आंदोलन तेज करने की दी है चेतावनी। समिति के अंकुर पांडे, मायाशंकर तिवारी ने कहा कि चर्चा है कि निजीकरण के लिए नियुक्त ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट एजेंसी को झूठा शपथ पत्र देने के बावजूद निदेशक वित्त की ओर से क्लीन चिट दे दिया गया है। सरकार ने विद्युत वितरण निगम में घाटे के भ्रामक आंकड़ों को देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत निगम के निजीकरण का निर्णय लिया है। चिंता की बात यह है कि पिछले 6 महीने से चल रहे आंदोलन में अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चेतावनी दी है कि यदि बिजली कर्मियों का कोई भी उत्पीड़न करने की कोशिश की गई तो सड़क पर उतर आएंगे और आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान नीरज बिंद, अनिल शुक्ला, विजय साहू, अमित श्रीवास्तव, गौतम शर्मा, सतीश चंद आदि लोग मौजूद रहे। बिजली कर्मियों में गहरा रोष दिखा और जमकर इसकी निंदा की गई। सभा की अध्यक्षता इंजीनियर दीपक कुमार गुप्ता ने एवं संचालन वेद प्रकाश राय ने किया। सभा को मायाशंकर तिवारी, रेणु मौर्य, नेहा कुमारी, मोनिका केशरी, आशा, विजय सिंह इत्यादि ने संबोधित किया। देखिए, ये संघर्ष समिति की तरफ से निजीकरण के विरोध में जो रिफॉर्म के नाम पे प्रबंधन द्वारा थोपा जा रहा है, 6 महीने से अनवरत शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हमने 6 महीने में कहीं भी किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी होने नहीं दिया है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी होती रही है और प्रबंधन को हम सिर्फ 6 महीने में ये जगाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि ये निजीकरण केवल कर्मचारी विरोधी नहीं है, ये आम जनता, हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके परिवारों के लिए भी ये लड़ाई है। जो हमारे नौजवान साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात कि कल को हमें नौकरी मिलेगी, ये उनके लिए भी लड़ाई है हमारी। और उस क्रम में आज 27 मई है, 29 तारीख से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में संघर्ष समिति की तरफ से किया जाएगा। और यहाँ से फिर एक बार हम बता देना चाहते हैं, ये संघर्ष समिति की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये हमारा निजीकरण के विरोध में ये लड़ाई है, ये आंदोलन है। इसमें हमारे आम उपभोक्ता को किसी प्रकार का कोई भी हम कष्ट नहीं देना चाहते हैं। ये हमारी उपभोक्ता हमारे लिए देवो भव है, लेकिन अगर हमारे घर को बेचा जाएगा, निजी और पूंजीपतियों के हाथ में दिया जाएगा, तो हम किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे और अपनी इस लड़ाई को
जब तक हमें विजय नहीं मिलेगी तब तक हम इस संघर्ष को, लड़ाई को जारी रखेंगे। ये कार्य बहिष्कार 29 से पूर्ण रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रबंधन से कोई बातचीत हुई है? प्रबंधन से एक बार केवल बात हुआ था, उसमें भी प्रबंधन ने बस कहा था कि जो कार्रवाइयां हुई है वो खत्म कर देंगे। इसके बाद प्रबंधन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, वो और उल्टा जनता के बीच में, समाज के बीच में गलत मैसेज भेज रहे हैं कि ये निजीकरण पे अगर कोई भी विद्युत आपूर्ति बाधित हुई तो ये कार्रवाई करेंगे। और तो और संविधान के विरुद्ध जाकर के हमारे चेयरमैन ने संविधान विरोधी, घोर विरोधी ये कार्य किया कि डायरेक्ट पूरे नियम में अमेंडमेंट करके बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। ये दर्शाता है कि ये प्रबंधन में बैठे हमारे नौकरशाह अब पूरी तरीके से अपनी मनमानी पे उतर आए हैं। उनको आम जनता, कर्मचारियों से कोई सरोकार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ऊर्जा मंत्री से कोई बात नहीं? ऊर्जा मंत्री जी के पास कोई वार्ता के लिए कई बार भेजा गया पत्र। हमारे जो यहाँ के हर जगहों पे सांसद और विधायक हैं, उनके माध्यम से भी कई पत्र सरकार को भेजा गया, प्रबंधन को भेजा गया, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी ने कभी भी कोई इस पे वार्ता नहीं किया गया। हम कहना चाहेंगे कि हम ये पैरासूट हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनको कम से कम, आप मऊ जिले के रहने वाले हैं, कम से कम आप उस गरीब जनता के बारे में सोचिए, कर्मचारियों के बारे में सोचिए। कल को जब वो बेघर हो जाएंगे तो ये भी एक तरीके का अपने आप में ऑपरेशन सिंदूरी होगा। नौकरी चली जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। किसानों को और जो व्यापारी हैं उनको इतनी महंगी बिजली मिलेगी कि उसका उपयोग करना उनके लिए अत्यंत दुरूह हो जाएगा और महंगाई बहुत ही चरम पे पहुंच जाएगी। मंत्री जी बात ये सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी रवैया अपनाए हुए हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। जो मनमानी है हमारे, वो अपने पर थोपा जा रहा है। ये कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं बताया है, सिर्फ और सिर्फ बताया है कि अगर कल को जब अडानी और अंबानी जो बड़े उद्योगपति आ जाएंगे तो बिजली विभाग में बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ घाटा बता करके और रिफॉर्म के जो लॉलीपॉप है वो दिखा करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और बिजली विभाग में कार्यरत हजारों परिवारों को सड़क पे लाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी ये सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, संघर्ष समिति के माध्यम से ये विनम्र अनुरोध है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसी कर्मचारियों ने आपको, अधिकारियों ने आपको वोट दिया है और आपको इस प्रदेश का मुखिया बनाया है, तो ये हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के ये विनम्र विनती है कि आप इस मामले में दखलंदाजी करके तत्काल निजीकरण पे अपना स्टैंड क्लियर करें कि ये निजीकरण नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से सरकारी पुनः व्यवस्था चल रही है वही चलेगा। ये हमारी मांग है सरकार की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से। आने वाले समय में जनता को अपने साथ लेंगे। जनता को लेने के लिए, जैसे कि आज ही मंच से हमने बताया कि जो भी सामाजिक संगठन है, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो हमारे बीच में जो हमारे जेई हैं, साहबान है, जो एसडीओ है, वो लोग जाते हैं और जनता के बीच में जाकर के वो संवाद करें, लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं कि ये निजीकरण से कल को आपके ऊपर और आम जनता और गरीब किसान, चाहे जो भी मजदूर हैं, चाहे जो भी हमारा आम आदमी जो हमारे बीच का है, जो शोषित है, वंचित है, उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है यहाँ पे कि आरक्षण का भी इसमें बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। जो भी आरक्षण का लाभ लेकर के हमारे जो वंचित वर्ग हैं, जो इस नौकरी में आए हैं, आगे उनके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और ये फिर से एक अपने आप में पुराने जो काले दिन थे उसमें चले जाएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आ पाएंगे, काले दिन में वापस जरूर चले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय संघर्ष समिति। चले वाराणसी से सटे चंदौली जिले की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। चंदौली जिले के विधायक सुशील सिंह रमेश जायसवाल ही नहीं, कैलाश आचार्य ने बोला खरा खरा, बोले बिच्छू का काम है डंक मारना। सुशील सिंह ने कहा कि अगर कोई जानबूझकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसे शख्स पर भी कार्रवाई होगी।
इस पूरे मामले को विपक्षी दल के लोगों ने हिंदू मुस्लिम बना दिया है। चंदौली जिले के नेगुरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह भी पहुंचे। सभी नेताओं ने गांव में बने शिव मंदिर पर दर्शन पूजन के बाद स्थानीय हिंदू पक्ष के लोगों से बातचीत की और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि अनावश्यक रूप से उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इस मामले की जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जो भी लोग दोषी हैं उन्हें पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक रूप से किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। गांव के लोगों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैयद राजा विधायक सुशील सिंह ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर गांव में आया है और लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील कर रहा है। हम लोगों ने हिंदू पक्ष के पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और इस बात का आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच होगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुशील सिंह ने कहा कि अगर कोई जानबूझकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसे शख्स पर भी कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रकरण को विपक्षी दल के लोगों ने हिंदू मुस्लिम बना दिया है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। छेड़खानी के मामले को दबाने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जा रहा है। यह बहुत निंदनीय है। सारे मामले पर पैनी नजर रखी जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि शिव मंदिर पर आने जाने वालों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो, न ही महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी हो। अगर ऐसी कोई बात दोबारा प्रकाश में आती है तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठते उठते लोगों ने माफ भी किया होगा, उसके विषय खत्म हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद उस परिवार को मारना पीटना और जिस तरीके से घटना हुई उनके घर पे चढ़ करके महिला को मारना, लोगों ने पत्थर चलाया। अब स्वाभाविक है, पत्थर चलेगा तो किसको लगेगा, कहाँ लगेगा, ये तो मानक हो नहीं सकता। दुर्घटना हो गई, दुर्घटना दुखद है, इसके लिए लोग भी कहेंगे कि दुखद है। देखिए, ये तो यहाँ के लोगों की गलतियां हैं, यहाँ के लोगों की गलतियां हैं। ऐसा तो करना ही, छेड़खानी करने वाले को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब लेकिन मान लीजिए कोई परिवार सोचा होगा कि जाने दीजिए, हमें विवाद नहीं करना है, तो वो अलग विषय है, उस विषय पे हम क्यों नेतागिरी करेंगे। लेकिन उसके बाद उस परिवार के साथ जिस तरीके से प्रताड़ना दी गई है वो गलत है। और जब हम लोग जब आए, मैं खुद जब इस स्थल पे आया तो मैंने बाबा का स्थल देखा, मुझे देखने के बाद बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद हमने कहा इसे नापी होनी चाहिए। और हमारे सभी विधायक आए, जिला अध्यक्ष जी आए हैं, भाई रमेश जी आए हैं, कैलाश जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हैं। हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को चल के वहाँ पूजा अर्चन करना चाहिए, गांव के अंदर एक जागरूकता पैदा करना चाहिए कि हमारा बाबा का स्थल है और इसमें लोग आके थूक रहे हैं, इसमें गंदगी कर रहे हैं, कि हमारी भावनाओं आस्था पर खिलवाड़ है। यहाँ के लोगों को भी जगाने हम आए हैं कि ऐसा जहाँ विवादित मुद्दे वहाँ पीडीए के लोग और सांसद चंदौली सपा के तत्काल पहुंच जा रहे हैं और उस पर राजनीति हो जा रही है। देखिए, ये चुनाव नजदीक है तो पॉलिटिक्स तो करेंगे ही। उनको एक समुदाय का वोट लेना है, वो गलत है सही है उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ रोटियां सेकनी है। अभी वो देश पर रोटियां सेक रहे हैं, अपनी सेना से ही जवाब मांग रहे हैं। तो जो देश से खिलवाड़ कर सकता है तो हमारे ऑप्शन को खिलवाड़ करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या ये नहीं लगता है कि सपा बसपा और भाजपा में अंतर दिख रहा है यहाँ पे? अब अंतर लोगों को समझना है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में सरकारें हैं और किस तरीके से सरकार काम करती है और काम कर रही है। हम किसी जाति धर्म में काम नहीं करते, हम लोग सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं। वो आज दिखाई देता है। हम आए हैं तो हम सबके लिए आए हैं, हमको यहाँ झगड़ा विवाद करवाने नहीं आए। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पे अपने आप को पेश किया है, वो चाहता था कि माहौल और बिगड़े। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमारे तरफ भाजपा के लोग नहीं आ रहे हैं, हमारी दर्द तो नहीं सुन रहे हैं।
देखिए उन लोगों ने संपर्क नहीं किया, उन लोगों को भी संपर्क करना चाहिए, उन लोगों को भी बताना चाहिए। यहाँ के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, तो जब आप हमसे संपर्क करेंगे, हमें बताएंगे, हमसे जुड़ेंगे, तभी ना हम आपसे जुड़ेंगे। आप हमसे जुड़ना ही नहीं चाहते, तो हम जबरदस्ती आपसे कितना जुड़ पाएंगे? संभव नहीं। आप देखिए कहाँ तक अपनी जमीन है सरकार की भूमि, चाहे किसी का 2 तल्ला मकान हो चाहे 4 तल्ला मकान हो, अगर सरकार की है तो सरकार लेगी। उसके लिए जेसीबी बुलडोजर हमारे प्रभारी मंत्री का आदेश होगा और जाएगा, अब बिल्डिंग गिरेगी या किसी के कब्जे में, और पूरा सीमांकन होगा और वहाँ गेट लगेगा। हिंदू बहन बेटियां जाके वहाँ दर्शन करेंगी, पूजा करेंगी। उन लोगों के मस्जिद में अगर हम लोग नहीं जा रहे हैं तो हमारे मंदिर में आने वाले कौन होते हैं? निर्णय लीजिए, जेसीबी लेके आइए, उसके लिए दिन मत रखिएगा, नहीं तो हम प्रभारी मंत्री जी की तरह हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ हम लोग भी बैठ जाएंगे। आप लोगों को दबाने, प्रभारी मंत्री का आदेश है तो समझिए सीएम का आदेश है। लैंड ऑर्डर तो इनको देखना है ना। अरे नहीं, अगर प्रशासन हिलावाली करेगा तो इनके खिलाफ हम लोग धरने बैठ नहीं जाएंगे क्या? सरकार है तो अपनी, इससे क्या मतलब? सरकार थोड़ी कर रही है। किसी का 4 तल्ला बिल्डिंग हो, 2 तल्ला हो, कहीं कोई कब्जा किया हो, घूर कतवार रखा हो, सब गिराइए, सब लीजिए अपना अपना जमीन। क्यों छोड़ेंगे आप? कारण तो विवाद का वही कारण है ना। दारू का अड्डा सियाना थोड़ी बना है। कोई हिंदू जा रहा है किसी मस्जिद में, पूरा लैट्रिन गंदगी का सीमांकन पहले करवा दीजिए। अरे वही सीमांकन हो जाएगा ना, तो आपका इतना लैंड निकल जाएगा, इतना जमीन निकल जाएगा कि खुद भाग पड़ा है। और सबका जो आईडी चेक करिए, आईडी चेक करिए कि यहाँ कौन बांग्लादेश से आके रह रहा है, कौन पाकिस्तान से है, कौन किसका क्या नेटवर्क है। थोड़ा सा 10, 20, 50 मोबाइल सर्विलांस में लगवाइए, सब समझ में आ जाएगा। गाँव घर में रहने का मतलब है, दादी कह रही है ना कि भाई उसमें पुलिस या हम या मंत्री जी या एसडीएम साहब क्या करेंगे। अब ये लोग उसी समय अगर ये लोग सुलह नहीं किए होते तो बड़ी बात हो गई होती। नहीं, गांव भर में आदमी कहता कि ज्यादा आके माफी मांग ले लो, ज्यादा हाथ गोड़ जोड़ ले लो, तो हो के ही रहेगा मानवता। तो आप देख रहे थे अपना नया सवेरा न्यूज चैनल।